नमस्कार, आप देख रहे हैं 5 की बात और मैं हूं नगमा। ड्रग मामले में अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को आखिरकार जमानत मिल गई है। बॉम्बे हाई कोर्ट से आर्यन खान को जमानत मिली है। 3 अक्टूबर से आर्यन खान हिरासत में थे। उनके साथ साथ मॉडल मुनमुन धमेचा और अरबाज मर्चेंट को भी जमानत मिली है। ये सुनवाई जमानत याचिका पर 3 दिन चली और उसके बाद बॉम्बे हाई कोर्ट ने जमानत दी है। आर्यन खान की तरफ से जिरह कर रहे वकील मुकुल रोहतगी ने कहा कि कल इसके ऊपर विस्तृत फैसला आएगा और उसके बाद कल या परसों तीनों आरोपी जेल से रिहा होंगे। आज हाई कोर्ट ने दोनों साइड की दलीलें सुन के 3 अक्यूज को बेल ग्रांट करा है। आर्यन खान नंबर 1, अरबाज मर्चेंट नंबर 2 एंड एक लड़की है उसका नाम है मुनमुन धमेचा। उन तीनों को आज हाई कोर्ट ने बेल दिया है। पक्का डिटेल्ड ऑर्डर कल मिलेगा और मुझे उम्मीद है कि ये तीनों अक्यूज जो हैं ये कल या शनिचर तक बाहर आ जाए। तो अभी इसमें समय लगेगा 1-2 दिन का कि जब जेल से बाहर आएंगे ये तीनों। लेकिन क्रूज ड्रग केस में अब आर्यन खान को जमानत मिली है। इनकी जमानत याचिका पर सुनवाई 3 दिन चली। आज तीसरा दिन था जब इस जमानत याचिका पर सुनवाई चल रही थी और एनसीबी के पक्ष पर जो है वो दलीलें दी जा रही थी। इसके पहले आर्यन खान के वकील मुकुल रोहतगी ने अपना पक्ष रखा था कल। और आपको बता दें कि 3 तारीख से यानी कि 3 अक्टूबर से आर्यन खान इस मामले में हिरासत में हैं। उनके वकीलों की दलील यही रही कि उन्होंने न ड्रग का सेवन किया, न उनके पास से ड्रग मिला, न उनका संबंध किसी ड्रग पेडलर से है, तो उनकी जो गिरफ्तारी है वो गलत है। ये दलील रही थी मुकुल रोहतगी की। ये भी कहा था कि जो उनके एक साथी थे जिनके की जूते में ड्रग मिली थी 2.4 ग्राम्स, उससे उनका कोई संबंध नहीं है कि किसी ने अपने जूते में क्या छुपाया है। तो ये तमाम दलीलें जो हैं वो दी गई थी। इस मामले में जो हाईकोर्ट का विस्तृत फैसला आएगा वो कल आएगा, ये मुकुल रोहतगी ने बताया है। और उसके बाद ही 1-2 दिन का वक्त लग जाएगा। यानी कि अगर जमानत मिली है तो ऐसा नहीं है कि फौरन आर्यन खान जेल से बाहर आ जाएंगे। उन्हें जेल से बाहर आने में भी 1-2 दिन का वक्त और लग सकता है। और तीनों को जमानत मिली है, यानी कि अरबाज मर्चेंट, आर्यन खान और मॉडल मुनमुन धमेचा। इन तीनों को इस पर अब जमानत मिल गई है। ये केस जो है इसके कई पहलू हैं और इसमें साथ साथ एक समीर वानखेड़े का मामला जो कि बिल्कुल इससे जुड़ा हुआ नहीं है। और आर्यन खान के वकील ने यह कहा भी कि इस मामले से हमारा कोई लेना देना नहीं, इससे हमें ना जोड़ा जाए। ये मामला सिर्फ इतना है कि आर्यन खान को इनवाइट किया गया था एक पार्टी में, वो मेहमान के तौर पर गए थे। उन्हें नहीं पता था वहां पे क्या है, उनके पास से कोई ड्रग नहीं मिला और उन्होंने ड्रग का सेवन नहीं किया, तो उनकी जो गिरफ्तारी है वो गलत है। लेकिन कोर्ट में एनसीबी ने अपनी दलीलें दी हैं जिस पर आज चर्चा हुई। और एनसीबी का ये कहना था कि नियमित सेवन करते हैं ड्रग का आर्यन खान और वो पेडलर के संपर्क में थे, ऐसा व्हाट्सएप चैट है। लेकिन दूसरी तरफ से ये कहा गया था कि जो व्हाट्सएप चैट है ये बहुत पुरानी है, जब वो बाहर रह रहे थे और इससे सीधे लिंक करना वो सही नहीं है। और एनसीबी ने ये कहा कि ड्रग भले ना मिले मगर डील की कोशिश है। ऐसा एनसीबी का कहना है कि ड्रग नहीं मिला लेकिन ऐसी कोशिश है, यानी कि इंटेंट उनकी रही या कोशिश रही, इसके बिना पर गिरफ्तारी हुई है। पहली नजर में ड्रग कारोबार की साजिश ऐसा लगता है। व्हाट्सएप चैट में कारोबारी मात्रा की बात है, यानी कि अभी जो कम मात्रा में ड्रग मिली उनके साथी से, ऐसा व्हाट्सएप चैट से जाहिर होता है कि इससे कहीं बड़ी मात्रा में ड्रग डीलिंग की बात हो रही थी। ये सब एनसीबी की दलील है। कोर्ट में एनसीबी ने जो अपनी दलीलें रखी हैं, इसलिए कहा है कि गिरफ्तारी को अवैध नहीं कहा जा सकता है। ये जो एएसजी जिरह कर रहे थे एनसीबी की तरफ से, उन्होंने कहा है। हमारे साथ इस समय मेरी सहयोगी पूजा भारद्वाज मौजूद हैं जो इस पूरे केस पर लगातार नजर रखी हुई हैं, फॉलो कर रही हैं। मन्नत के सामने भी क्या हालचाल है ये भी पूजा हमें रोज अपडेट दे रही है। लोग वहां पर इकट्ठा होते हैं। वैसे भी शाहरुख खान के घर के सामने आज एक लंबे इंतजार के बाद 3 दिन की सुनवाई के बाद पूजा आखिरकार जमानत मिली है। अभी जेल से रिहा होना बाकी है और विस्तृत फैसला कल आएगा। जिस तरह की दलीलें इनके पक्ष में रखी गई थी मुकुल रोहतगी की तरफ से और एनसीबी की जो दलीलें थी उसे आप हमें समझाएं कि अब जो ये जमानत हासिल हुई है वो किस तरह हो पाई।
जी नगमा, अगर कोर्ट की दलील पर हम थोड़े समय बाद जाएं और जरा सा यहाँ पे लोगों के रिएक्शन अगर आपको हम पहले सुना दें, क्योंकि अब देखें 24 दिनों की से ज्यादा की आप देखें हिरासत के बाद अगर आज बेल मिल पाई है। बहुत समय से हम देख रहे थे मन्नत के बाहर हर दिन कोशिश होती थी लोगों की जानने की मीडिया द्वारा कि क्या बेल आज मिल जाएगी नहीं मिलेगी। हमें भी लग रहा था कि आज दलील शायद एनसीबी की लंबी चले और कोर्ट रिजर्व कर दे मैटर, लेकिन आज ये बेल मिल गई है। आप लोगों को यहाँ पे क्यों इकट्ठा हुए हैं? आप लोग को जानकारी है आज के बारे में कि बेल मिल गई है आर्यन खान को? क्या अच्छा, आप लोग को किसी को जानकारी नहीं है कि आर्यन खान को यहाँ बेल मिल गई है? अच्छा, आप लोगों को किसी को जानकारी नहीं है कि आर्यन खान को यहाँ बेल मिल गई है? देखिए, तो मन्नत के बाहर वैसे अगर आप देखें तो कुछ ऐसी भी भीड़ होती है जो यहाँ पे सिर्फ शाहरुख खान के बंगले को देखने के लिए आते हैं, और बहुत सारे मीडिया वाले यहाँ पर हैं, तो बहुत अलग अलग लोग यहाँ पर रिएक्शन देने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जैसा कि आपने हमसे पूछा कि कोर्ट में आखिर ऐसा आज क्या हुआ कि ये बेल, उनको तो आप देखें एनएसजी एनसीबी की तरफ से, माफ कीजिएगा, कि जो दलील आज रखी गई थी, ये जरूर कहा गया उनकी तरफ से कि आप बार बार मेडिकल टेस्टिंग की बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आप ये देखें कोर्ट को कहा था एनसीबी ने कि हमने यहाँ पर ड्रग का रखा जाना और उसके इस्तेमाल की योजना हमने यहाँ पे साबित करने की कोशिश की है। सबूत हमारे पास काफी हैं। व्हाट्सएप चैट का बार बार वो हवाला देने की कोशिश एनसीबी की ओर से आज भी हुई थी, और एक सीक्रेट नोट की बात की जा रही थी। कहा गया कि हम कॉन्स्पिरेसी को साबित कर रहे हैं और उसके लिए हमें जांच और आगे करनी है। चार्जशीट जब तक फाइल होगी तब तक और जांच चलेगी, और इसीलिए अगर बेल मिल जाती है, अगर आपने देखा कि किस तरह से गवाह को प्रभावित करने की कोशिश हो रही है, एनसीबी की ओर से एफिडेविट फाइल की गई थी और उसको आधार बनाते हुए एक बार फिर से कहा गया कि अगर बाहर आते हैं आरोपी तो गवाह को प्रभावित किया जाएगा। तो ऐसे में बेल नहीं मिलनी चाहिए, और वही चीज एनसीबी की ओर से बार बार कहा गया। लेकिन अगर आप देखें मुकुल रोहतगी की ओर से जिस तरह से कल परसों रखा गया था, तमाम जो उनका पक्ष है वो बहुत ही मजबूती से, जो कहते हैं कि तर्क के तीर चलाए गए थे कोर्ट में, कि गिरफ्तारी को ही अवैध बताया गया। तो एनसीबी की ओर से आज कहा गया था कि आपने अब तक की रिमांड पे गिरफ्तारी को तो अवैध नहीं बताया था, अचानक से आप गिरफ्तारी को ही अवैध क्यों बता रहे हैं? क्योंकि उनके पास से कंजप्शन, परचेज या सेल का कोई सबूत ही नहीं था। आर्यन खान को एक तरीके से मुकुल रोहतगी ने तमाम आरोपियों से बिल्कुल अलग करके कोर्ट के सामने रखा था अपनी दलील में। इसके पहले जब आप सेशंस कोर्ट की दलील देख रहे थे बेल हियरिंग के टाइम पे, तो उनको कम से कम अरबाज से जोड़ के देखा जा रहा था। यहाँ पर मुकुल रोहतगी की ओर से कोशिश हुई थी कि आर्यन के मामले को बिल्कुल अलग तरीके से पेश किया जाए और गिरफ्तारी को ही अवैध बता दिया गया। एनसीबी की ओर से कहा गया कि इंटरनेशनल लिंक है, और चूंकि ये इंटरनेशनल लिंक और कॉन्स्पिरेसी की बात की जा रही थी, तो इसलिए कस्टडी को और लंबा खींचा जाने की कोशिश हो रही थी कि अगर वो बाहर आते हैं, क्योंकि ये हाई प्रोफाइल मैटर है और इस परिवार से हैं, तो हो सकता है कि गवाह को और प्रभावित किया जा सकता है। और चूंकि बीच बीच में आपने देखा कि एक पैरेलल जो काउंटर एलिगेशन कोशिश हो रही थी, जो कैबिनेट मंत्री हैं महाराष्ट्र सरकार में नवाब मलिक की ओर से, प्रभाकर सैल के सामने आने के बाद, तो एनसीबी का पक्ष वहां पर उनको लग रहा था कि इसको और मजबूती से हम रखेंगे कि कैसे पूजा ददलानी को बीच में लाया गया कि शाहरुख खान के मैनेजर ने गवाह को प्रभावित करने की कोशिश की थी। तो एनसीबी आज भी कोशिश कर रही थी कि उसको बहुत ही मजबूती से रखा जाए कि बेल न मिले आर्यन खान को और आरोपियों को, क्योंकि ये इंटरनेशनल लिंक की बात है और कमर्शियल क्वांटिटी की बात है। कमर्शियल क्वांटिटी में उन्होंने ये कहा कि आप इंडिविजुअल के पास जो ड्रग्स मिले हैं आप उनको ना देखें, जबकि आप कलेक्टिव जो हमारा सीजन हुआ है आप उसको देखें और ड्रग्स की प्रकृति को देखें, और हार्ड ड्रग्स की बात उन्होंने की थी। साथ ही कहा कि अभी की ये बात नहीं है, पहले से इसका वो सेवन कर रहे हैं। तो इन तमाम दलीलों को किनारे रखते हुए आप देखें कि एक बहुत ही अहम फैसला, जिसको आज लग नहीं रहा था कि आ पाएगा, लेकिन आज ही बेल की इजाजत कोर्ट ने दे दी है। अब जो डिटेल्ड ऑर्डर है वो जो मैटर है वो कल के लिए रखा गया है, कल डिटेल ऑर्डर आएगा। अब ये नहीं कह सकते कि कल ऑर्डर आने के बाद ही आर्यन जेल से निकल पाएंगे या नहीं, लेकिन कल कोशिश रहेगी कि ऑर्डर आने के बाद वो जेल से बाहर निकले, लेकिन कल नहीं तो परसों जरूर, शनिवार के दिन वो निकल सकते हैं। जी, शुक्रिया आपका पूजा, तमाम विस्तृत जानकारी देने के लिए कि किस तरह की दलीलें रखी गई हैं मुकुल रोहतगी की तरफ से। एनसीबी की ये कोशिश थी कि उन्हें जमानत नहीं मिले, लेकिन जो तर्क के तीर चले थे वो काफी साबित हुए और आज बॉम्बे हाई कोर्ट से जमानत मिल गई है आर्यन खान को, अरबाज मर्चेंट को और मॉडल मुनमुन धमीजा को भी। इस वक्त एक ब्रेक ले रहे हैं 5 की बात।
तो ड्रग केस में अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान, मॉडल मुनमुन धमेचा और अरबाज मर्चेंट को जमानत मिल गई है। 3 दिन तक ये सुनवाई चली बॉम्बे हाई कोर्ट में और उसके बाद जमानत मिली है। हमारे साथ सुनील सिंह इस वक्त मौजूद हैं। सुनील, जमानत मिल गई है, इस पर विस्तृत फैसला कल आएगा और अब रिहाई के लिए भी इंतजार करना पड़ेगा। और क्या ये भी डिटेल्स हैं कि इनको जो बेल है किन शर्तों पर मिली है और उस दौरान क्या शर्तें रहेंगी जब ये बेल पर रहेंगे और कितनी लंबी है ये बेल? राहत की बात है तीनों परिवार और तीनों आरोपियों के लिए। रही बात है वो अभी कल जब दिन लगाने के लिए कहा जाता है आप देश छोड़कर बाहर नहीं जा सकते। मुंबई लगाया जाता है। सबसे बड़ी बात है अरबाज मर्चेंट, क्योंकि आर्यन खान अरबाज मर्चेंट बात कर रहा था तो उन्होंने कहा कि बहुत बड़ी बात है। हमने काफी की यहाँ कोर्ट के बाद सेशन यहाँ के बाद लगभग 20 दिन से जो है कि जेल के अंदर है, सलाखों के पीछे है। वो जो माँ है वो लगा समाज पड़े जा रहे बात वो कह रहे थे। और जब हमने फैसला आया तो हमने फैसला आपको सुनाया था, वो बहुत खुश हुई है। और हम जमात में जो भी अपराध था वो इतना गंभीर था, वो इतना गंभीर नहीं था कि इतने दिनों तक उन्हें जेल में रखा जाना चाहिए था। बहरहाल अच्छी बात है कि जमानत मिल गई, उनका इस तरह की बात थी। देखिए, इस पूरे मामले में हम देखें तो एनसीबी ने पहले दिन तो जरूर जो है कि अरबाज, मुनमुन धमेचा और आर्यन खान के पास के खिलाफ थोड़े से बहुत ज्यादा गंभीर यानी कि साजिश वाली बात नहीं सामने रखी थी। सिर्फ ये रखा था कि इनके पास से पोजीशन में पाया गया है, वो भी अरबाज मर्चेंट के पास से। और आर्यन जो है इस बात की जानकारी रखते थे, इतनी सी बात थी उनकी कि उनके पास से कुछ मिला नहीं था। लेकिन दूसरे दिन से कुछ स्थिति ऐसी बदली कि इसमें साजिश की धारा लगा दी गई और फिर जो मामला ये गंभीर होता चला गया। और आर्यन के पास से जो चैट मिला था, उस चैट को कहीं न कहीं ट्रक पैडलर से बातचीत को जोड़ा गया, बल्क क्वांटिटी की बात की गई और उसको कमर्शियल लेन देन की बात भी उसमें, खरीद फरोख्त की बात भी उसमें कहीं न कहीं आई, जो कि बहुत बड़ा आधार बना वहां पर मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट में जमानत अर्जी खारिज करने का। यहां तक कि सेशन कोर्ट में भी आए यहां पर अमित देसाई को लाया गया आर्यन खान के लिए। उन्होंने जिरे की, उन्होंने बताया कि किस तरह से आर्यन खान को अलग होकर देखना चाहिए क्योंकि उनके पास जी सुनील, आपकी आवाज कट रही है, साफ नहीं आ रही है आवाज आपकी। इसके ऊपर जो विस्तृत जानकारी है वो कल आएगी और उसके बाद रिहाई हो पाएगी इन तीनों की। आर्यन खान, अरबाज मर्चेंट और मॉडल मुनमुन धमेचा, इन तीनों को जमानत मिल गई है और उसके बाद अभी डिटेल्स जो हैं वो कल पता चलेंगे। इस वक्त एक ब्रेक ले रहे हैं हम। शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को आखिरकार जमानत मिल गई है ड्रग केस में। साथ साथ मॉडल मुनमुन धमेचा और अरबाज मर्चेंट को भी जमानत मिली है। 3 दिन तक ये सुनवाई बॉम्बे हाई कोर्ट में चली है। आर्यन खान के वकील मुकुल रोहतगी ने कहा कि कल विस्तृत फैसला आएगा और उसके बाद ये आरोपी जेल से रिहा हो पाएंगे। जिस तरह का फर्जी मामला बनाया गया, पहले ही एस्प्लेनेड कोर्ट में उनकी जमानत हो सकती थी, लेकिन हमेशा एनसीबी के वकीलों के जरिए एनसीबी अपनी भूमिका बदलते रहती है। हमें लगता है कि आज जमानत हो गई। जिन लोगों पे ये मामला बनाया गया है ये फर्जी है, न्यायालय में जाएंगे। जो अधिकारी ने इन लड़कों को जेल में डाला था, आज वही डर के मारे हाई कोर्ट में गया। जेल में डालने वाला आज जेल में जाने से डरने लगा। हमें लगता है जो फर्जीवाड़ा इन्होंने किया है खुल के सामने आने लगा है।